साहिब मज़ार से मुलाकात करना चाहते हैं, उनसे फैज़ हासिल करना चाहते हैं, अपना कलब जारी करना चाहते हैं, बातनी आँख को रोशन करना चाहते हैं, अपने रुके हुए अमलियात व तावीज़ात को जारी करना चाहते हैं, कश्फ़े कबूर या कश्फ़े सद्दूर को हासिल करना चाहते हैं, तो ये अमल आपके लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहिब मज़ार से मुलाकात, जी हाँ, कश्फ़े कबूर या साहिब मज़ार से मुलाकात, उनसे फैज़ जारी करवाना, उनसे फैज़ हासिल करना। किसी को मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन ये हकीकत है कि फैज़ हमेशा मज़ारात से ही जारी होता है। दोस्तों, अमलियात में, वज़ाइफ में फैज़ जितना भी हमें मिलता है वो मज़ारात से मिलता है। इसके अलावा आप अपने कल्ब को जारी करना चाहते हैं, आप कश्फ़े कबूर, कश्फ़े सद्दूर हासिल करना चाहते हैं, आप बातनी आँख को रोशन करना चाहते हैं, अपना बातन जारी करना चाहते हैं, अपने रुके हुए अमलियात और तावीज़ात जो नहीं चलते, जिन पर आप साल हर साल से मेहनत करते आ रहे हैं, जिनके लिए आप मुशक्क़त करते हैं, किसी वजह से भी वो रुक गए हैं, वो काम नहीं कर रहे, उनको आप जारी करना चाहते हैं, तो ये अमल आप लोगों के लिए है। दोस्तों, अमल का तरीका क्या है? नौचंदी जुमेरात के बाद, यानी कि नया चांद चढ़ता है, उसके 3 दिन के बाद आप इस अमल को कभी भी शुरू कर सकते हैं। चांद की 15 तारीख से पहले पहले आपने अगर कश्फ़े कबूर हासिल करना है, साहिब मज़ार से फैज़ जारी करवाना है या साहिब मज़ार से मुलाकात करनी है, तो आप साहिब मज़ार की कब्र पर जाकर बैठ जाए। जाने से पहले आपने करना क्या है, ये चीज़ तो सुनते जाए, ऐसे ही ना निकल जाए मेरे भाइयों। तो आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने ताज़ा गुस्ल फरमाना है। गुस्ल करके आपने अपने कपड़े चेंज करने हैं, नए पाक साफ कपड़े पहनने हैं, अच्छी तरह उनको इतर से मुअत्तर करना है। मुअत्तर करने के बाद आप साहिब मज़ार, जिसके पास आप फैज़ हासिल करना चाहते हैं, जिससे आप फैज़ जारी करवाना चाहते हैं, उन साहिब मज़ार की कब्र पर जाकर आप बैठ जाएं। कब्र की दाएं तरफ आप लोगों ने बैठना है और अगर हो सके तो सारा दिन बैठें, सारा दिन इस अमल को पढ़ें, सारी रात बैठें। अगर रात को जाते हैं, रात को पढ़ें, ये कम अज़ कम 2 घंटे पढ़ें। अगर 2 घंटे भी आप नहीं बैठ सकते तो इस अमल को आपने 1000 मरतबा कम अज़ कम, जी हाँ, 1000 मरतबा कम अज़ कम आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना है। अमल की मियाद क्या होगी, अमल का तरकीब क्या होगी, अमल का तरीक़ाकार क्या होगा, ये भी सुनते जाएं। दोस्तों, आपने अपने लवाज़मात पूरे कर लिए, आप कब्र साहिब मज़ार के पास जाएं, कब्र पे जाएं, जाके उन्हें अस्सलाम वालेकुम कहें। अमूमी सलाम जो हम कब्रिस्तान में करते हैं जाते हुए कि अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, मुकम्मल सलाम पढ़ें और साहिब मज़ार पे जाके सबसे पहले आपने 3 मरतबा जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर आपने फातिहा 1 दफ़ा पढ़नी है, 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़नी है, फिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और सवाब आपने उस साहिब कब्र को, साहिब मज़ार को, उस बुज़ुर्ग हस्ती को, उस वली अल्लाह को जिसका फैज़ आप हासिल करना चाहते हैं, जिससे फैज़ आप लोग जारी करवाना चाहते हैं, आप उनको बख्श देंगे, उनको हदिया कर देंगे वफ़ी अल्लाह अल्लाह के नाम पर, और वहाँ पे आप लोग बैठ जाएंगे। दोस्तों, 2 चीज़ें क्लियर करता जाऊँ मैं आप लोगों के लिए। अगर आप पूरा रात को जाते हैं, पूरी रात बैठते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1 से 3 रातों में आपका फैज़ जारी हो जाएगा। अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं या 1000 मरतबा पढ़ते हैं, तो 7 से 11 दिनों में आपका ये मामला ठीक होंगे। 7 से 11 दिन आपने पाबंदी के साथ जाना है। दुराने अमल सिर्फ आपने किसी भी बदबूदार चीज़, सिगरेट, पान, बीड़ी, कच्चा लहसुन, प्याज, हिंग वगैरह इस तरह का इस्तेमाल नहीं करना। बड़ा गोश्त और अंडे का इस्तेमाल नहीं करना। मुर्गी, छोटा गोश्त, दूध, दही, ये आप इस खा पी सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी पाबंदी नहीं होगी। तो आपने जाके साहिब कब्र के पास बैठ गए, साहिब मज़ार के पास बैठ गए। अब सबसे पहले आपने इस चीज़ का जहन में रखना है कि आपने फैज़ जारी किस चीज़ का करवाना है। क्या आपने सिर्फ साहिब कब्र से मुलाकात करनी है, या आपने अपने कलब को जारी करना है, आपने अपनी बातनी आँख, थर्ड आई को रोशन करना है, आपने अपने रुके हुए अमलियात और तावीज़ात को जारी करवाना है, कश्फ़े कबूर या कश्फ़े सदूर हासिल करना है। ये तमाम बातें आप लोगों के जहन में हो। आपने सिर्फ सबसे पहले एक पॉइंट को लेकर चलना है, उसके बाद आप अगले मामलात की तरफ अपने जाएंगे। दोस्तों, वहाँ पे आपने जाके जब बैठ के अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ आपने पढ़ लिया,
उसके बाद 1000 मरतबा कम अज कम, ये कम अज कम पढ़ाई है 1000 मरतबा, और मैक्सिमम पढ़ाई है इशा के बाद जाएं साहिब मज़ार की खिदमत में बैठें और सुबह फजर के बाद उठें। ये बेहतरीन तरीका है। औरतें इस अमल को कर सकती हैं, औरतें अपने घरों में बैठकर इस अमल को कर सकती हैं। औरतों को यह ख़ास इजाज़त है कि वो सिर्फ साहिब मज़ार का तसव्वुर रख लें कि जी फलाना साहिब मज़ार या फलाने बुजुर्ग की मैं हाज़िरी चाह रही हूँ, उनसे फैज़ जारी करवाना चाह रही हूँ, तो ये औरतें भी घर बैठे बैठे अमल को कर सकती हैं। आप बैठ गए, 11 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया। उसके बाद ये अमल जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, बिस्मिल्लाह इल्लल्लाह हक अल्लाह मौजूद अल्लाह सबदा वाली तू अल्लाह मैनू कर दियो नूरो नूर अल्लाह। अमल को दोबारा सुने, बिस्मिल्लाह इल्लल्लाह हक अल्लाह मौजूद अल्लाह सबदा वाली तू अल्लाह मैनू कर दियो नूरो नूर अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये अमल है जी। इस अमल को कम अज कम 1 घंटा आप लोग पढ़ेंगे अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। इसका सवाब आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करना है। फिर आपने इसका सवाब जो है वो मौला अली मुश्किल कुशा, बीबी पाक, सैयदना हसन हुसैन, तमाम अंबिया कराम, सहाबा कराम, औलिया कराम, बुजुर्गान दीन, खासुल खास पीरान पीर सैयद गौसे आजम दस्तगीर और खासुल खास उस साहिब मज़ार जिसके मज़ार पर बैठकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे आप फैज़ हासिल करना चाह रहे हैं, उनकी अरवाह पाक को आपने हदिया कर देना है। हदिया करने के बाद आप लोगों ने इस अमल को शुरू करना है। दोस्तों, अमल का जिक्र आप किसी से भी नहीं करेंगे कि आप कौन सा अमल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। ये सिलसिला मेरे पिछले सिलसिले की कड़ी है, उसका तीसरा पार्ट है दोस्तों। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप मेहनत करके चलते हैं, उन अमलियात को साथ लेकर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आमिल से आमिल कामिल, आमिल कामिल से वली अल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मेरी गारंटी है। मैं हूँ या नहीं हूँ, डिस्पाइट दैट इस चीज़ को आप छोड़ दें, लेकिन जो अमल मैं आपको करवा रहा हूँ, जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऑथेंटिक है, मुजर्रब है, और इनका इतना ज़्यादा असर है कि आप मुझे दुआएं देंगे। मियाँ फैसल हमीद मुरीद है पीर सैयद सफदर महमूद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ताला मेरे मुर्शद पाक के मरकज़ मुनव्वर पर करोड़ रहमतें नाज़िल फरमाए। मुर्शद पाक जो मुंह से लफाज निकाल देते थे, अल्लाह ताला उनको पूरा फरमाता था। इन्हीं पढ़ाइयों की बदौलत, इन्हीं ताकतों की बदौलत जो मैं आप लोगों के साथ आज बांट रहा हूँ, अपना सीना खोल के आप लोगों के लिए रख रहा हूँ दोस्तों। अब आते हैं इस अमल की इजाज़त की तरफ। इस अमल की इजाज़त के 2 तरीके हैं। पहला ये कि 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर, दुरूद खिज़री पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, कोई भी दुरूद पढ़ के आप उसका सवाब मुझे वफ़ी अल्लाह, मेरे बुज़ुर्गों को वफ़ी अल्लाह बख्श दे, आपको इजाज़त होगी। दूसरा, इजाज़त के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और फिर वो बात व्हाट्सएप पे, आप मुझसे कॉल पे इसकी इजाज़त ले सकते हैं दोस्तों। ये अमल था, ये अमल इतना ख़ास, इतना मुजर्रब है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस अमल की बदौलत साहिब मज़ार से मुलाकात होती है, उनकी हाज़िरी लाजमी नसीब होती है। आपका कशफ, आपका वजदान, आपकी बातनी आँख, कशफ कबूर, कशफ सदूर, आपके रुके हुए अमलियात व तावीज़ात, आपके सलब शुदा अमलियात व तावीज़ात इंशाअल्लाह अज़ीज़ वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। आपकी रूहानी पावरें बेदार होना शुरू हो जाती हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकाम पर जिसके आप हकदार हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं। हर इंसान एक मकसद के तहत आया है। सच्ची लगन और जुस्तजू के साथ अगर आप लोग इन अमलियात को करते हैं तो दोस्तों अल्लाह ताला आप लोगों की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह ताला आपकी क्या किसी की भी मेहनत को ज़ाया नहीं करता। हमारी अपनी गलतियाँ, कोताहियाँ, लग़्ज़िशें और गुनाह होते हैं जो हमारे रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। अक्ल हलाल सिद्क़ मकाल को अल्लाह ताला मेरा भी जो है ना इसको शेवा बनाए और आप लोगों का भी शेवा बनाए। अल्लाह ताला हम सबको राह निजात अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरे और आपके दस्तरखान में वसअत अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरा और आपका रिज़्क़ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला मेरे और आपके घरों से मुसीबतें, परेशानियाँ, वबाएँ व बलाएँ दूर फरमाए। अल्लाह ताला हमारी तंग दस्तियों को दूर फरमाए, हमारी औलादों को नेक बनाए, हमारे घरों में अमन सुकून अता फरमाए।
हमारे घरों से तमाम जादू, बंदिशें, नखूसतें, वबाएं, बलाएं दूर फरमाए। अल्लाह ताला हर एक को और मुझको भी हर किस्म की बीमारी से महफूज फरमाए। जब वक्त नुज़ा आए, वक्त आखरत आए, ज़ुबान पर सरकार का कलमा हो, हाथ और कदम चलते फिरते हों, चलते फिरते मेरे मालिक ले जाएं। तुझसे यही दुआ है, यही मेरी मांग है। अपने हबीब के सदक़े में करम करी और मेरी इस दुआ को कबूल फरमाई या अल्लाह पाक, कि मेरे आखिरी वक़्त हो, तेरे सरकार का दरूद मेरी ज़ुबान पर, कलमा मेरी ज़ुबान पर, और मेरा सांस निकल जाए, चलते फिरते निकले या अल्लाह। मौत सोऊं, सुबह मौत आ जाए। ये वक्त इस तरह की मौत देना या रब, तंगी, मुसीबतों, परेशानी, बीमारी वाली मौत ना देना मेरे मालिक, किसी का मुख्ताज ना करना। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो, मददगार हो। मिलते हैं नए अमल में। अल्लाह निगहबान।